वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप जुड़ चुके हैं फिर से थाला ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का संस्कृत का चैप्टर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ये हम तो आपको पार्ट 3 तक सब ऑब्जेक्टिव क्लियर किए थे। आज हम आप लोग को क्या करेंगे? सब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। क्या क्लियर करेंगे? सब्जेक्टिव। तो हम आप लोग को जो है कि ये चीज़ बताने आप लोग सोचिएगा कि हम बहुत देर से पार्ट 3 आया, ये पार्ट 4 ये जो है कि पार्ट 4 है, पार्ट 4 है। तो आप लोग सोचिएगा कि सर पार्ट 4 तो आप बहुत लेट से गए। अब सोचिए कोई काम पड़ गया था, अब क्या करते हैं? अब थोड़ा सा मेरा भी मजबूरी आ जाता है, सिर्फ आप ही लोग का थोड़ी ना, कोई इंसान के काम से खाली है। तो चलिए उतना पार्ट 4 है। तो आज इसमें हम आप लोग पहले वीडियो पार्ट 3 में बताए थे कि इस पार्ट 4 में हम सब्जेक्टिव बताएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है कि मेरा पार्ट 3 तक क्लियर हो चुका था। तो इसका जो है कि अब हम जो है कि एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। ये छूट गया था दर्शनीय, इसलिए हम इसको क्या किए, ऊपर दे देते हैं। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। तो पटना के दर्शनीय मुख्य यहाँ क्या होगा? मुख्य होगा, ठीक है ना। मुख्य दर्शनीय स्थल निम्न है। ये जो है इसलिए देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन हम लिखने में बनता नहीं होगा, बन भी नहीं रहा था, इसलिए हमने जो है कि आपका मन है ये इससे लिखने से और अच्छा होता है और यहाँ तरीका से नंबर भी दिया जाता है। तो देखिए पटना के दर्शनीय स्थल निम्न है। संग्रहालय, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को हम लोग इंग्लिश में क्या करें? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आप लोग जानते ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। हाई कोर्ट तो वो हो गया, मतलब कि आप लोग का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में वो जो है कि अंतिम फैसला था, क्योंकि वो कंट्री का यानी कि अपना देश का एकमात्र कोर्ट है जो कि वो नंबर 1, मतलब कि वो जैसे कि राज्य का हुआ। समझे कि नहीं समझे आप लोग? अब देखिए सचिवालय, गोलघर। पटना जितने भी आदमी जाइएगा तो वहाँ पे जो है कि गोलघर आप लोग को जरूर मिलेगा। हम भी नहीं गए हैं, गए हैं, उतना नहीं गए हैं, अभी पटना हम गए हुए नहीं किए, ठीक। अब देखिए तारामंडल क्या है? तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर। महावीर मंदिर भी पटने में है। आप लोग जो सोच रहे हैं कि नहीं महावीर मंदिर कहीं और, नहीं, पटने में ही है। अब देखिए महावीर मंदिर हो गया, गुरुद्वारा इत्यादि, ठीक। ये सभी जो है कि हमारे पटना में स्थित हैं, जो कि मुख्य दर्शनीय स्थल है, ठीक है। ये सभी जो है कि हमारे पटना में स्थित हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। ये तो सही में सोचने वाली बात है कि पाटलिपुत्र शब्द आखिर बना कैसे। बहुत लोग को पटना के बारे में पता होगा, लेकिन पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, आखिर ये चीज़ आप लोग को पता होगा। तो पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के आधार पर रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है, ठीक। पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए पाटलिपुत्र नाम जो है कि पाटलिपुत्र नाम किस तरह से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र, देखिए पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के आधार पर रखा गया है, ठीक। पाटलिपुत्र शब्द जो है कि पाटल पुष्पों के आधार पर रखा गया है और ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर है, पुष्पपुर भी है, ठीक है, यहाँ है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है कि मेरा एडजस्ट नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड लेने में आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अब देखिए तीसरा नंबर है सिख संप्रदाय लोगों के लिए पटना नगर, कौन से नगर? पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? आखिर सिख संप्रदाय नगर, पटना के नगर की सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर आखिर क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी सोचने वाली बात है और ये क्वेश्चन भी संस्कृत में कितना आसान है। तो चलिए सिख संप्रदाय के लिए, संप्रदाय यहाँ पे गलत हो गया, संप्रदाय लोगों के लिए पटना नगर इसलिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए हम क्या किए, उसी में क्वेश्चन कर दिए। सिख संप्रदाय लोगों के लिए पटना नगर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। उनके 10वें गुरु, देखिए सिख संप्रदाय लोगों के लिए पटना नगर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके 10वें गुरु
गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गोविंद सिंह का जो है कि जन्म हुआ था। ठीक, इस स्थल को गुरुद्वार क्या नाम से जाना जाता है? गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। अभी यहाँ गुरुद्वारा आया था ना, इसलिए देखे तो गुरुद्वार प्रसिद्ध है ना, इस स्थल को गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आप लोग समझें। और इस प्रकार जो है कि आप लोग का जो है कि हम आप लोग का वो जो है कि क्या क्या कितना क्वेश्चन हम आपका पार्ट 4 में सब्जेक्टिव का, तो क्या किए आप लोग का 1 2 3 क्वेश्चन हम क्लियर किए। और पार्ट 5 में जो है कि हम जो है कि अब पार्ट 5 में आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।